हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करने का टेक्निक सिखाऊंगी जो एक प्रॉब्लम सम है, एक एज प्रॉब्लम है। ये क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आपको रेशियो टर्म दिया है तो आपको प्रेजेंट एजेस, जो आपको एक्चुअल क्वांटिटी है एजेस के, एक्चुअल नंबर है एजेस का, वो 5x और 7x लेना होगा। तभी उसके मल्टीपल से आपको उनकी एक्चुअल एज पता चलेगी। तो हरी की एज हैरी के साथ हम ले लेते हैं 5x और 7x। 4 years from now मतलब इन द फ्यूचर, 4 साल के बाद। तो आपको ऐड करना है। The ratio will be 3:4. Find their present ages. तो आइए एक टैब्यूलर फॉर्म में थोड़ा लिख लेते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, प्रेजेंट एज एंड देयर एज आफ्टर 4 years from now। ठीक है, तो नेम है हरी और एक है हैरी। प्रेजेंट एज की रेशियो दी है हमें। देखिए, टेबल बनाना कभी भी कंपलसरी नहीं होता एग्जाम में, लेकिन आप टेबल बना लेते हैं तो क्लैरिटी बहुत आ जाती है एज प्रॉब्लम्स में। 5x और 7x ले लिया। 4 years from now, 4 साल के बाद हरी की एज इंटू 4 नहीं होगी, +4 होगी। 4 साल के बाद +4 हो जाएगी। जैसे कोई बच्चा अभी 10 साल का है, 4 years from now द चाइल्ड विल बी 14 years, ऐड हो जाती है। ऐसे ही अगर हरी 4 साल बड़ा हो गया तो हैरी भी हो जाएगा, लेकिन इन दोनों एजेस की रेशियो बदल गई और नई रेशियो आई 3:4। अब इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ मुझे इक्वेशन बनानी है। तो आइए इक्वेशन बनाते हैं। हम डायरेक्टली इस वाली स्टेज से इक्वेशन बनाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, the ratio of their ages 4 years from now is 3:4। इसका मतलब हरी की एज रेशियो हैरीज एज आफ्टर 4 years will be 3:4। तो हमें इसमें से चारों नंबर्स में से एक ये उठाना है, हरी की एज का, एक हैरी की एज का। तो 5x + 4, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। रेशियो 7x + 4 इक्वल्स टू 3:4। तो ये हो जाएगा 5x + 4 अपॉन 7x + 4 इक्वल्स टू 3/4। तो रेशियो को हमने ऐसे डिवीजन में एक्सप्रेस कर दिया, बिकॉज रेशियो इज नथिंग बट डिवीजन, कंपैरिजन। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अभी तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट multiplied by denominator of the right and numerator of the right multiplied by denominator of the left। तो मुझे क्या obtain हो जाएगा? 4 into 5x + 4 equals to 3 into 7x + 4। एक बार क्रॉस चेक करते हैं ताकि गलती होने की कोई गुंजाइश ना हो। नेक्स्ट पेज पे आप कभी भी कुछ लिखते हैं, उसको पीछे वाले पेज से क्रॉस चेक जरूर कीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 into 5x हो गया 20x, 4 into 4 हो गया 16, 3 into 7x हो गया 21x, 3 into 4 हो गया +12। सो लेट्स सॉल्व इट फर्दर। 20x इधर है, 21x इधर ले आइए, नेगेटिव हो जाएगा। 12 - 16, 20x - 21x माइनस x आ रहा है, 12 - 16 - 4 आ रहा है। तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं।
सो x इक्वल्स टू 4 ईयर्स। तो अभी ना तो हरी की एज आई है ना हैरी की। हरी की प्रेजेंट एज निकालने के लिए सो प्रेजेंट एज ऑफ हरी is 5x. So 5 into 4, 20 years. Similarly, present age of Harry हो गया हमारा 7x, तो वो हो गया 35 years. तो ये हमारा आंसर है इस वर्ड प्रॉब्लम का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना सिखाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.